नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। आप सबका आपके अपने चैनल मैथ बाई सचिन सर में एक बार फिर से स्वागत है। सपनों की उड़ान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सपनों की उड़ान में। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और बेहतर होगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है मेहनत नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है दोस्तों। तो मेहनत जो है जी जान से करनी है और जितना समय है हमको उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। तो ठीक है, चला जाए, बढ़ा जाए आगे। हम लोग इस समय क्या पाइप एंड टंकी पर काम कर रहे हैं। हम लोग जो है पाइप एंड टंकी के क्वेश्चनों को कर रहे हैं और एक वीडियो हम लोग पाइप एंड टंकी का कर चुके हैं, जिसे आप लोग जो है देख चुके भी होंगे। और जिन बच्चों को पाइप एंड टंकी में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्लेलिस्ट में जाके पाइप एंड टंकी के जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखें। तो चलें दोस्तों, बढ़ा जाए आगे, शुरू किया जाए, आगे के क्वेश्चनों को देखा जाए। आज किस टाइप के क्वेश्चन हमें पाइप एंड टंकी में करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आज आए हुए। कॉपी पेन ले लीजिए, आ जाइए, शुरू करते हैं। एकदम कमर कस लीजिए आज क्वेश्चनों को करने के लिए और सबसे जल्दी आप लोग आंसर देंगे। एक कई स्टूडेंट्स हैं जो आंसर देते रहते हैं, मैंने उनको देख रखा है जब लाइव चैट उनकी चलती है तो बहुत आंसर जल्दी देते हैं और सही आंसर देते हैं। मुझे खुशी होती है उन बच्चों को देख के कि हाँ, ये बच्चे जो हैं जल्दी आंसर देते हैं। तो कोशिश हर बच्चा करे कि जब क्वेश्चन डिस्प्ले हो तो आप सब लोग जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। चलें फिर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ा जाए और देखा जाए कि कैसे क्वेश्चन जो हैं आज हमको करने हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है रीड किया जाए। पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्या डिस्प्ले किया जाए। पहला क्वेश्चन भाई देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में ही आया है, लास्ट ईयर में ही आया है। कह रहा 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, 4/11 भाग अगर 5 मिनट में भरता है तो पहले तो ये बताओ कि पूरा भाग कितने समय में भरेगा। पूरा भाग हमने कहा पूरा भाग 5 × 11/4 यानी 11×5 = 55/4 मिनट में भर देगा। कोई समस्या आया था? नहीं। 4/11 भाग भरता है 5 मिनट में, तो एक भाग भरेगा 55/4 मिनट। अब कह रहा है तो शेष बाल्टी का भाग शेष। अब बताओ मुझे, अगर 4/11 भाग भरा है तो बाल्टी खाली कितनी है। तो कुल भाग कितना? 1। तो 1 में से 4/11 अगर माइनस कर दोगे तो 11 - 4/11 यानी 11 में 4 चले गए तो 7/11 भाग अब आपको भरना है। कितना? 7/11। एक भाग भरने में 55/4 समय, तो 7/11 इसी को गुणा कर दो। 7/11 भाग अब हमको अगर भरना है तो 55/4 × 7/11, 11×5 = 55 और 7×5 = 35, 35/4 मिनट। अब इसको हम कन्वर्ट कर दें तो 4 × 32 कितना बचा? 3, 3/4। तो हमने कहा 8 मिनट। 3/4 को सेकंड में कर दो, 15, तो 8:45, 8 मिनट 45 सेकंड। लास्ट ऑप्शन है 8 मिनट 45 सेकंड। 8 मिनट 45 सेकंड। यानी जो शेष भाग है 4/11 भाग अगर 5 मिनट में भरा जाता है तो 7/11 भाग 8 मिनट 45 सेकंड में भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। क्लियर? अब जिन बच्चों को ये है कि नीचे जो होता है टोटल होता है, ये जो डन हो चुका तो 11 में 4 चला गया, डायरेक्ट 7/11 कर सकते हैं कि 7/11 भाग भरना है। क्लियर है? तो एकदम बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट
होना चाहिए। चलें आगे, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। आइए, बने रहिए साथ में, सपनों की उड़ान में प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको एक उस टाइम रियलाइज़ होगा, उसके पहले ही आपको ये लगेगा कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है आप सारा सॉल्व कर रहे हैं। चले फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड करें सभी लोग। एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। शेष नल टंकी को कितने समय में भर देंगे? ठीक है, कह रहा है कि 8 नल हैं, टंकी को 27 मिनट में भर रहे हैं। अगर 3 मिनट बाद 2 नल अगर हम बंद कर देते हैं, अगर ये बताए 2 नल बंद हो जाएंगे तो 6 नल काम कर रहे होंगे। अब वो 6 नल शेष टंकी को कितने समय में भरेंगे? क्लियर है, कोई बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा 8 नल टंकी को 27 मिनट में भरते हैं, तो 1 नल टंकी को कितने समय में भरेगा? 27 गुणे 8, अगर हम इसका गुणा कर दें तो 8 7 56, 6 5 8 2 16 5 21, यानी 216 मिनट लेगा। 200 भाग मत कर दीजिएगा कि यहाँ 27 ले जाके भाग कर दें। अब ये बताइए, 8 आदमी अगर 27 दिन में किसी को काम को समाप्त कर रहे होंगे तो एक आदमी ज़्यादा समय लेगा कि कम समय लेगा? ज़्यादा समय लेगा ना। तो कतई भाग मत कर देना कि सोचोगे अच्छा 1 नल निकालना है तो 27/8 कर दें, ये गलती मत करना, दिमाग में आ रहा होगा। चलिए, तो यानी 1 नल 216 मिनट लेता है। तो हमने कहा अगर 216 मिनट में ये 216 लीटर पानी डाल रहा है टंकी में, 216 मिनट में 216 लीटर पानी टंकी में डाल रहा है, और 3 मिनट बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। तो बताओ 3 मिनट तक 8 नल काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे? किए होंगे। अगर हम ऐसे बना दें कि 8 नल काम कर रहे थे और 3 मिनट बाद 2 नल बंद कर दिए गए, तो आगे कितने नल बचेंगे? 6 नल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? क्लियर है। तो अब 3 मिनट तक, तो 3 मिनट तक कितना काम? 8 त्रिक 24 लीटर ये डाल चुके हैं। टोटल कितना है? 216 लीटर। क्लियर हो गई बात? 216 लीटर। अब 216 लीटर में 24 लीटर भर गया तो बचा कितना? देखिए 6 में 4 गया, 2 1 11 में 9 1, 192 लीटर पानी बाकी है भरने के लिए। अब 192 लीटर पानी जो है कौन भरेगा? ये बाकी के 6 नल भरेंगे। तो समय कितना लगेगा? 192/6, तो हमने कहा 6 18 1 6 2 12, यानी 32 मिनट बाद जो है शेष नल जो है उस टंकी को भर देंगे। यानी शेष नल जो है 6 नल उस टंकी को 32 मिनट बाद भर देंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी, हर बच्चे को चीज़ें क्लियर होंगी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। इतने आसान तरीके से, इतने अच्छे से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। चले बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है कि 2 पाइप हैं, एक 15 मिनट में, 2 पाइप हैं, हमने कहा एक 15 मिनट में और एक दूसरा कितने मिनट में? 30 मिनट में। ठीक है, 15-30 का आप एलसीएम लीजिए, 15-30 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 दूना 30, 30 एकम 30, दोनों मिलकर कितना? 3। यानी नल ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी, नल बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? 3 लीटर। तो अगर दोनों मिलकर पूरी टंकी को भरना चाहेंगे तो कितने? 10 मिनट में था कि घंटे में? मिनट में। तो 10 मिनट। ऑप्शन देखिए कौन ऑप्शन सा है? 10 मिनट लास्ट ऑप्शन।
यानी 10 मिनट, लास्ट ऑप्शन है कि 10 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, 10 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। कोई दिक्कत? 15-30 का एलसीएम। अब ये भी आप देख सकते हैं कि ये 15 का दुगना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 15 है, ये 30 है, 15 का क्या है 2 टाइम्स, तो इसमें +1 करके डायरेक्ट बड़ी संख्या को भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, मत लीजिए एलसीएम। कौन कह रहा है कि आप एलसीएम लीजिए? बहुत से थे, आप ऐसे कर दीजिए 15 दूना 30, 2 1 3, 30/3 10। ठीक है, चले आगे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। 15 मिनट बाद पूरा टैंक भर गया। तो रिसाव पूरे भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली करेगा? ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। मान आप टंकी है आपके घर में, आपका ये हुआ कि चलिए मोटर ऑन कर दीजिए और टंकी जो है भर जाए। ठीक है, आपने मोटर ऑन किया, टंकी भर रही। अब गलती से क्या हुआ, एक निकासी नल जो है वो खुला था। अब आपको पता है कि टंकी हमारी इतने मिनट में भर जाती है। अब उतना टाइम हो गया, आपकी टंकी भरी नहीं। अब आप दौड़े दौड़े छत पर गए और देखा कि क्या बात है, टंकी क्यों नहीं भरी। तो आपने देखा कि जो निकासी नल था वो खुला हुआ है और उससे पानी बाहर जा रहा है। अब आपने देखा कि 20 मिनट तक पानी बाहर बह चुका, 20 मिनट तक पानी बाहर बह चुका था। आपने तुरंत उस नल को बंद कर दिया और उस नल के बंद करने के तुरंत बाद टंकी 15 मिनट बाद भर जाती है। टंकी क्या हो जाती है? 15 मिनट बाद भर जाती है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो पूरी टंकी भरी हुई है, अगर उसको ये निकासी नल अकेले खाली करे तो कितना समय लेगा उस भरी हुई टंकी को खाली करने में? क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या पूछ रहा है? ठीक है, अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि मतलब बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप एक काम करा करिए कि जो भरने वाले नल हैं वो कितने समय में भर देंगे। कितना था? 36 और 45, 36 और 45 मिनट में, मिनट ही है, हाँ मिनट में, 36 और 45 मिनट में ही टंकी को भर देते हैं। क्लियर? अब 36-45 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 36-45 का एलसीएम अगर ले लेंगे तो 180 हो जाता है। 45 दूना 90, चौके हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्लियर? यानी नल ए अकेले 1 घंटे में 5 लीटर, नल बी अकेले 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है। दोनों मिलकर अगर 1 घंटे की बात करें तो 9 लीटर पानी डालते हैं। अब निकासी नल समझो है ही नहीं है, तो दोनों नल अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 180/9 हमने कहा कि 20 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए थी। टंकी कितने मिनट में? 20 मिनट में भर जानी चाहिए थी। लेकिन गलती से 20 मिनट तक निकासी नल ने ही पानी निकाल दिया। उसको जब बंद किया गया तो फिर जो टंकी है वो 15 मिनट में भर गई। क्लियर है? अब जब टंकी 15 मिनट, तो निकासी नल के लिए कुछ मत करिएगा, सिर्फ आप इसको 2 बार गुणा करिए, 20 × 20। अब 15 मिनट बाद भरी गई, 15 से भाग कर दीजिए, तो 5 × 15, 5 चौको 20। क्लियर हो गई बात? तो ये कितना आ जाएगा? 20 चौक 80/3, तो 3 दूनी 6, 2 तिछंग 18, 2/3। यही आ रहा है, किसी और चीज में दे रखा है। 26 सही 2/3 मिनट, सेकंड ऑप्शन। 26 सही 2/3 सेकंड ऑप्शन, यानी 26 सही 2/3 मिनट में टंकी भर जाएगी, वो खाली हो जाएगी। 26 सही 2/3 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी निकासी नल वाली। कतई आपको मतलब सी की क्षमता निकालने की जरूरत ही नहीं है कि सी की क्षमता निकाल रहे हैं कि सी 1 घंटे में कितना लीटर पानी बाहर निकालता है, तो पूरी भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। कतई कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ये देखिए आपकी टंकी भरी कितनी देर में जाती है। 2 टाइम्स मतलब 2 बार उसको मल्टीप्लाई करिए और जितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है उससे डिवाइड करिए, डायरेक्ट आंसर आपका। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है, सब समझ रहे हैं इस बात को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बहुत इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, बहुत कराए थे, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूछे भी जाएंगे, और देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है।
ठीक है। तो अब बच्चे बहुत से ये कहते हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो कहते हैं सर इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, ये तो SSC GD का ही एग्जाम है। तो देखिए लेवल आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये पेपर बनाने वाले डिसाइड करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप जो है पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, कायदे से। पेपर बनाने वाला चाहे जैसा पेपर बनाए, आप तैयार रहिए हर तरीके से कि जैसा भी पेपर आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे और हम नौकरी लेकर रहेंगे। ये होना चाहिए आपके अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए एक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकती है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? हो जाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपका यूं ही हो जाएगा, मतलब टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। आइए, हमने कहा कि नल ए जो है भरने वाला है और नल ए 10 घंटे में टंकी को भर रहा है। नल ए कितने घंटे में टंकी को भर रहा है? 10 घंटे में। अब नल बी की बात कर रहा है। नल बी जो है टंकी को कितने घंटे में भर रहा है ये देखना है। तो अब इसके लिए देखिएगा, डायरेक्ट 20 घंटे मत रख दीजिएगा। टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में भर रहा है, यानी 2/3 भाग को 20 घंटे में अगर भरेगा तो एक भाग को भरने में 20 गुणे 3/2 10 यानी 30 घंटे नहीं लेगा। क्लियर है? मैंने समझाया था ना कि पलट कर गुणा कर दीजिए। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें क्लियर होगा कि सर ने ये बहुत पढ़ाया है, क्लास में खूब पढ़ाया है। क्लियर? अब तीनों नल अगर काम करते हैं तो तीनों नल उस टंकी को कितने घंटे में? 40 घंटे में भरते हैं। तीनों नल अगर काम करें तो उस टंकी को कितने घंटे? 40 घंटे। अब हमने कहा ठीक है, 10, 30, 40 यानी 1, 3, 4 का एलसीएम ले लिया 112, 12 और 0 उतार दिया 20। हमने कहा यहाँ से 12 आ गया, 3 चौक 12 हो गया और 4 3 12। अब चलिए सी जो है टंकी के 2/3। अब देखिए सी जो है खाली करने वाला नल है। सी कौन है? खाली करने वाला नल है। तो यानी अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि तीनों नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहे हैं। ये भरने वाले 12 + 4 + सी = 3 यानी 16, यानी 16 + सी = 3, तो सी = 16 माइनस का ये होगा तो माइनस का 13। क्लियर हो गई बात? माइनस का 13। इसमें कोई अगर माइनस का 13 हो जाएगा तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो डिवाइड अगर नहीं होगा तो ये 1 मिनट, ये जो बी नल है ये खाली करने वाला भी, ये भरने वाला नल है, ये खाली। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये खाली करने। अगर ये खाली करने वाला नल है तो यहाँ माइनस लगेगा, ये माइनस लगे तो 12 में 4 जाएगा तो यहाँ 8 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। अब सही हो जाएगा माइनस। अब ठीक, अब कट जाएगा तो 8 में माइनस कट। अब सी की क्षमता कितनी है ने? 5। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि नल सी जो है खाली करने वाला है। माइनस साइन क्या बता रहा है? नल सी खाली करने वाला है। तो सी 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है? 5 लीटर। तो सी जो है 120 लीटर की टंकी को खाली करेगा। और कितना भाग खाली करना? 2/3 भाग, यही कह रहे ना। चलिए 2/3 भाग, तो 5 × 15 और 15 × 120, 8 2 16। देखिए ऑप्शन में 16 है कि नहीं? ऑप्शन में 16, लास्ट ऑप्शन। यानी 16 घंटे में नल सी जो है खाली करने वाला जो नल है वो 16 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बी जो है खाली करने वाला था, ठीक है। इसको पॉजिटिव मत लीजिएगा, नहीं 13 आ गया था, 13 से कटना ही नहीं था। और फ्रैक्शनल में कोई आंसर नहीं आ रहा था, फ्रैक्शनल में कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ये मालूम चल गया कि हाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया गया, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि कहीं पर भी कोई गलती ना हो, और एग्जाम में तो कतई ना हो। यहाँ पर आपसे कोई गलती हो जाए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इतना समय नहीं होगा आपके पास। कह रहा पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को प्रति घंटे एक के बाद एक क्रमिक रूप से खोला जाता है और एक समय में एक ही पाइप को खोला जाता है और पहले घंटे के लिए पाइप ए को खोला जाता है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, 18-27 घंटे में भर सकते हैं, यानी ये भरने वाले ही नल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए इसमें ये बारी बारी वाला क्वेश्चन, पहली बार नल ए खोला जाएगा, फिर 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, अगले घंटे में नल बी को खोला जाएगा, फिर वो बंद होगा, फिर नल ए फिर आएगा काम करेगा, फिर नल बी आएगा काम करेगा, यानी इस तरह से अल्टरनेट जो है काम हो रहा है। तो हमने कहा सबसे पहले ठीक है 18-27 का हमें एलसीएम ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कहा 18 और 27 का जैसे ही हम एलसीएम, ये भरने वाले हैं, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54, यानी टंकी हमारी 54 लीटर की है। अब चलिए अब इधर से देखेंगे तो 7 दूनी 14, 18 तियाँ 54 होता है। क्लियर हो गई बात, 18 तियाँ 54। अब दोनों मिलकर पहले घंटे में ये आएगा, दूसरे घंटे में आएगा, तो 5 लीटर पानी कितने घंटे में डाल रहे होंगे, 2 घंटे में। 5 लीटर पानी 2 घंटे में डाल रहे होंगे। कैसे, देखो पहले घंटे में ए आएगा और 3 लीटर पानी डाल देगा, अगले घंटे में बी आएगा और 2 लीटर पानी डाल देगा, तो 2 घंटे में 5 लीटर पानी डाल चुका। क्लियर, पानी डालना कितना है, भरना कितना टंकी को में 54 लीटर भरना है। तो 5 से अगर देखा जाए तो 10 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 50, और इधर से 10 से तो 20, यानी 20 घंटे में 50 लीटर पानी भर जाएगा। 20 घंटे में 50 लीटर पानी भर गया। काम की शुरुआत जो करेगा वही आएगा, ए आएगा और 1 घंटे में 3 लीटर पानी और डाल देगा, यानी 21 घंटे में कितना 53 लीटर पानी भरा जा चुका। 21 घंटे में 53 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब कौन आएगा, बी। बी 1 घंटे में 2 लीटर डालता, जैसे 2 डालेगा 55 हो जाएगा, तो यानी बी कितना काम करेगा, कितना काम शेष है 1, तो यानी आधा काम करेगा, प्लस का 1 यानी 54 लीटर। 21.5 घंटे ऑप्शन में देखिए है सेकंड ऑप्शन। तो 21.5 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर है, 21.5 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, बारी बारी वाला क्वेश्चन बहुत मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, बारी बारी वाले क्वेश्चन मैंने वर्क एंड टाइम में भी बहुत पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पढ़ाया। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वर्क एंड टाइम में बारी बारी का एक अलग से लेक्चर ही है पूरा, और उसमें पाइप एंड टंकी में भी है। तो जिन बच्चों को अगर कहीं पे भी डाउट हो तो वो प्ले लिस्ट में जाके वर्क एंड टाइम में देखिएगा, बारी बारी वाले एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए तो आपके डाउट्स एकदम ही क्लियर हो जाएंगे, और वैसे भी डाउट्स अब होने नहीं चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है। यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, ये खाली करने वाले हैं टैंक, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका व्यास दुगना है। तो अगर किसी का व्यास यानी डायमीटर किसी नल से अगर दुगना होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल। तो यानी हमने कहा कोई बात नहीं, इसको इस तरह से समझिए कि नल एक की क्षमता जो है दूसरे से 2 गुनी है, एक की क्षमता दूसरे से 2 गुनी है। अब किसकी, बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2, अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो गई 2, और एक क्या हम क्या करें, पाइप ए 20 मिनट में, यानी ये 20, तो 20 इकन्नम 20 यानी 20 लीटर भरना है। क्या कह रहा है, दोनों मिलकर करें तो टैंक को खाली करने में लगा समय, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3, तो a + b = 20/3,
तिछंग 18, 6 सही 2/3। ऑप्शन में देखिए है 6 सही 2/3 ए पार्ट। कौन सा? ए पार्ट। 6 सही 2/3 ए पार्ट। क्लियर हो गई बात? 6 सही 2/3 ए पार्ट। क्लियर है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको कुछ नहीं, आप दुगना कर दीजिए तुरंत इफिशिएंसी में, आराम से करिए। व्यास यास का जो शब्द वो डाल रहा है, वो जो जाल एग्जामिनर जो जाल बुन रहा है, आप उस जाल को तोड़ने की क्षमता रखिए, उसके शब्द जाल में कतई ना फंसिए। आप अपने अकॉर्डिंग समझिए कि क्या कह रहा है वो। तो डायमीटर से घबराइएगा नहीं, डायमीटर से कुछ नहीं हो फर्क पड़ना क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी ये ए है और ये बी है और ये सी है। दो पाइप खाली करने वाले हैं 15 और 20, ये जो 15 हैं और ये 20 हैं, ये खाली करने वाले हैं। और एक जो है भरने वाला है कितना? 8 मिनट में ये भरना है। चले 15, 20, 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना मिलेगा? 15, 20, 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 120, यानी हमारी टंकी कितने लीटर की है? 120 लीटर की है। अब इसको डिवाइड करिए, 15 अट्ठे 120, 0 से काट दो, 2 छाक 12 हो जाएगा और 15 अट्ठे 120। यानी नल ए 1 घंटे में 8 लीटर पानी निकालता है, नल बी 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकालता है और नल सी 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है। क्लियर बात? तो हमने कहा ठीक है, तो ये माइनस हो जाएंगे और ये प्लस, तो 8 6 14, यानी माइनस के 14 प्लस का 15 यानी 1, यानी कितना टंकी में पानी रुक रहा होगा 1 घंटे में? 1 लीटर। तो पूरी टंकी भरने में समय कितना लगेगा? तो 120/1 यानी 120 मिनट। क्लियर है? 120 मिनट। ऑप्शन में देखिए 2 घंटों में इसने कहा, तो 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होते हैं? 2 घंटे के बराबर होते हैं। 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होते हैं? 2 घंटे। तो क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें सभी बच्चे। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा? अब चलिए जो ए और बी हैं 10 घंटे और ये भरने वाले हैं, तो हमने कहा ठीक है, जो ए है वो 10 घंटे में और बी जो है 13 सही 1/3 ही तो है, 13 43 1 40/3। तो ये क्या है? भरने वाले नल है। अब एक तीसरा नल है सी, ये खाली कर रहा है और ये कितने घंटे में खाली कर रहा है? ये 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो हमने कहा 8 माइनस कर दो, ठीक है। 10, 40 और 8 का अगर आप एलसीएम ले लीजिए तो 40 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टंकी 40 लीटर, तो हमने कहा 10 चौक 40, 40 से 40 कट जाएगा यानी 3 और 8 पन 40। क्लियर हो गई बात? तो यानी ये दोनों मिलकर 7 लीटर पानी डाल रहे हैं, 2 लीटर 5 लीटर पानी बाहर हो रहा है। तो टंकी में कितना लीटर पानी जा रहा है? 2 ही लीटर पानी जा रहा है। टंकी में कितना पानी जा रहा है? 2 लीटर पानी जा रहा है। अब कह रहा है कि पाइप सी ये जो है पाइप सी जो है 25% भाग कितने घंटे में खाली करेगा? चलिए तो 40 का 25%, तो 40 का 25%, तो यानी 40 गुणे 25% 1/4 यानी 10, यानी कितना? 1 घंटे में 2 तो 10 लीटर 5 घंटे। ऑप्शन में देखिए 5 है, सेकंड ऑप्शन 5 घंटे, यानी 5 घंटे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कोई समस्या नहीं? क्लियर? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा है, कहीं पर भी मतलब आपको इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। कह रहा पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में खाली कर सकते हैं।
पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। कोई यह भी एकदम सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं है, आ जाइए। अब देखिए जो ए और बी है 15 घंटे 18 घंटे ये खाली करने वाले हैं, 15 घंटे और 18 घंटे में खाली करने वाले हैं। अब इसके बाद टंकी सी 6 घंटे में इसको क्या कर रहा है, पाइप सी 6 घंटे में भर रहा है। पाइप सी जो है 6 घंटे में भर रहा है। एलसीएम ले लीजिए तो इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा, 90, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये खाली करने वाले थे तो 6 5 11 हो जाएगा, माइनस के और प्लस का 15, तो यानी कितना 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। 1 घंटे में कितना पानी, 4 लीटर। टंकी का 2/3 भाग भरना है, तो बताइए 90 का 2/3 भाग तो कितना हो जाएगा, 30, 30 दूना 60, तो 1 घंटे में 4 लीटर, तो 60 भरने में 15 चौको 60, 15 घंटे। ऑप्शन देखिए लास्ट ऑप्शन, यानी लास्ट ऑप्शन जो है आपका सही है। क्लियर हो गई बात, ठीक है दोस्तों। तो मतलब आपको एकदम पूरी तरीके से अपनी तैयारी करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से, जिससे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार हो सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ के शेयर करें, अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आपने ग्रुप बना रखे हैं उनमें शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखेंगे कि आगे क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।